तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए सबसे पहले एक पैगाम। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में साइंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने इस चैप्टर में बायो के बारे में पढ़ा और बायो के कुछ डिविजन्स के बारे में पढ़ा, जैसा कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर उनकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि बायो का अदर साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, मतलब कि बायो का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का और भी जितनी भी साइंसेस हैं उन सब के साथ क्या लिंक है, क्या राब्ता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि मुसलमान साइंसदान जो हैं इस दुनिया में आए, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या कारनामे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है। उनकी कुछ फेमस बुक्स के बारे में पढ़ा, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कुरान एंड बायोलॉजी का आपस में क्या लिंक है, कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक इशारा दे दिया था, जो कि अब हमें साइंस में जाके क्लियर हुई हैं। हमने बायोलॉजी के करियर्स के बारे में पढ़ा कि अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या पेशा अपना सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ा, फिशरीज़ पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, हॉर्टिकल्चर पढ़ा, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की कि हमारे जो ऑर्गेनिज़म्स की जो लेवल है, एक ऑर्गेनिज़म को बनने के लिए कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो दरकार होते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। सेल के बाद हम लोगों ने पढ़ा टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर एक इंडिविजुअल बनता है और उसके बाद जो है पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन से जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो एक जगह इकट्ठी होती हैं उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। और कम्युनिटी के बाद हम लोगों ने बायोस्फीयर लेवल के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर का मतलब जो कि सेल से निकला है, मींस के सेल की ऑर्गेनाइजेशन, सेल को तरतीब कैसे किया है, सेल को मुनज़्ज़म कैसे किया गया है, सेल को कैसे तंजीम किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तंजीम किया गया हो, मुनज़्ज़म किया गया हो, तरतीब दिया गया हो। ऑल द ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू 5 मेजर ग्रुप्स। ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं, जो कि जानदार हों, जिनके अंदर जान हो, मींस के लिविंग। इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं एल्गी आ जाती है, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। फंजाई अगला हमारा जो है किंगडम है। फिर प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स की सारी करैक्टरिस्टिक्स और उनकी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और एनिमल्स में एनिमल्स की स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिनके अंदर बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी, ठीक है, एम्फीबियंस भी, एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किस चीज़ का है? लाइफ का। सेल का क्या है? हर जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था और लेवल्स में पढ़ा था कि जो हमारी लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? सेल से स्टार्ट होती है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। सेल की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप्स आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते क्या हैं। सबसे पहले इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया गया वो कौन सा था? एक बैक्टीरिया था और वो क्या था? प्रोकैरियोट था। प्रोकैरियोट क्या होता है? जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे तरीके से नहीं बना होता। और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस अच्छे तरीके से पाया जाता है, ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिस मिलके फिर क्या बनाती हैं? एक सेल्स को बनाती हैं। और ऑर्गेनेलिस क्या करती हैं? हमारे सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करवाते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। राइबोसोम्स क्या करवाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स दोनों क्या हैं? इसके अंदर ऑर्गेनेलिस हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? सेल्स के अंदर। सेल्स ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? कि ऑर्गेनाइज किसी चीज़ को तरतीब देना। सेल्स को ऑर्गेनाइज किया गया है इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं, वो 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। ये 3 उनके तरीके हैं। कौन कौन से हैं? सेल्स मेक यूनिसेलुलर। सेल्स क्या बनाते हैं? यूनिसेलुलर बनाते हैं। यूनि का मतलब होता है 1 एंड सेलुलर जो कि एक सेल से बने हों। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हों उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। सेल्स कॉलोनियल्स के फॉर्म में रहती हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनके नतीजे में बनते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर कॉलोनी से बन रहे हैं तो हम उनको कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, और अगर मल्टी सेलुलर से बन रहे हैं तो हम उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे उन्होंने यूनिसेलुलर की हमें डिफ़ाइन बताई हुई है, तारीफ़ बताई है। क्या तारीफ़ है? कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों, जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि का मतलब ही क्या होता है? 1 होता है। और मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो अगर यूनिसेलुलर आएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली 1 सेल। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ उनकी हो रही हैं वो सारी एक ही सेल के अंदर मुश्तमिल हो रही हैं। और उनके अंदर एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना और कॉमन एग्जाम्पल। अमेबा भी, पैरामीशियम भी और यूग्लिना भी, ये तीनों क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इन colonial type of cellular organization many unicellular organisms live together का मतलब होता है इकट्ठा, live रहते हैं, but do not have any division of labor among them। अब colonial में क्या होता है कि जितने भी living organisms जो हैं unicellular में, ठीक है, unicellular organism डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे, एक कॉलोनी बना के रहेंगे। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉलोनी लिव इट्स ऑन लाइफ अपनी खुद ज़िंदगी जीते हैं। एंड डज नॉट डिपेंड होना, किसी चीज़ पर मुनहसिर होना, ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल कहते हैं बहुत ज़रूरी, रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारे लिए वाइटल बहुत ज़रूरी, और रिक्वायरमेंट जो कि हमारी ज़रूरियात हों।
तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनी बना के तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के सेल पर मुनहसिर नहीं होते। हर सेल अपना अलहदा काम करता है, अलहदा फंक्शन करता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वॉलवॉक्स की, साथ में यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्राम में दिखाया भी गया वॉलवॉक्स, ठीक है। ग्रीन एल्गा है जो कि कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, जिसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। इसके अंदर सोइयों की तादाद में जो यूनिसेलुलर वॉलवॉक्स सेल्स होते हैं वो मिलते हैं और क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देती हैं। लेकिन हर वॉलवॉक्स का जो सेल है वो अपना काम जो है वो क्या करेगा, अलहदा करेगा, किसी और सेल पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास डिफाइन आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशन जिसको तरतीब दिया गया हो, मींस के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टिश्यूज़ की फॉर्म में, ऑर्गन्स की फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में, जैसा कि एनिमल्स में होता है या फिर ह्यूमंस में होता है। इसमें भी क्या होता है, सेल होते हैं, सेल से फिर क्या बन जाते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। उसके अंदर जो सेल्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फेमिलियर का मतलब होता है ख़ास, ठीक है, या फिर मशहूर। कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, फ्रॉग की और मस्टर्ड प्लांट की। एनिमल्स में से अगर लिया गया एग्जाम्पल तो वो फ्रॉग है, और प्लांट्स में से जो एग्जाम्पल ली गई है वो है मस्टर्ड प्लांट। इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर 5 ग्रुप हैं, मेजर 5 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप्स के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पे होंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल्स पे होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ज़्यादातर यूनिसेलुलर जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अच्छे प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनके सेल्स के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, प्रॉपर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेल, एक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो 3 तरीक़ों से बन सकती है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल्स होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों। कॉलोनियल्स में क्या होते हैं, होता एक सेल यूनिसेलुलर ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर मिलकर एक कॉलोनी बना देते हैं, उसको हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में हर सेल अपना वर्क अलहदा करता है, एक सेल दूसरे सेल पर मुश्तमिल या इन्हसार नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है, जिसके अंदर एग्जांपल दी हुई है एनिमल्स में से फ्रॉग और प्लांट्स में से मस्टर्ड प्लांट। सबसे पहले इसमें हम लोग मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट क्या है, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। हर इस दुनिया में हर ऑर्गेनिज़म का, हर स्पीशी का एक साइंटिफिक नेम है। जिस तरह ह्यूमंस का होमो सैपियन है, अनियन का एलियम सिपा है। तो इनको एक साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया है, साइंटिफिक नेम इनको इस वजह से दिया गया है क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं उनका नाम डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एक कंट्री में उनका नाम कोई और होगा, फिर अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो उनका नाम वहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा नेम्स में वैरायटी आ रही थी, जिसको कम करने के लिए क्या किया गया है कि एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया कि ये उसकी एक साइंटिफिक पहचान है। तो मस्टर्ड प्लांट का जो नेम है वह है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। इज सोन इन विंटर। सोन का मतलब होता है बोया जाता है, ठीक है। इसको लगाया जाता है कब, विंटर में, सर्दियों के मौसम में।
एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स, और वो अपने बीज कब पैदा करता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना है, ठीक है, और वो अपने बीज कब पैदा करता है, एट द एंड ऑफ द विंटर, ठीक है, सर्दियों के आखिर में, मतलब कि सर्दियों के शुरू में इसको बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में इसके बीज पैदा होते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो किस तौर पर इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल के तौर पर, एक सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड इट्स सीड्स, और जो इसके बीज होते हैं, आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निचोड़ना, ठीक है। तो इस प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मींस के वेजिटेटिव पार्ट होता है, वो क्या होता है कि वो सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जो इसके बीज होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑयल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका ऑयल निकाला जाता है। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शंस, इनका जो ऑर्गन है वो इनके फंक्शंस की बेस पे, इनके काम की बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप कौन सा है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स में क्या आ जाते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है, ये सारे जो 4 हैं आर द वेजिटेटिव ऑर्गन, ये क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, जिनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट की रिप्रोडक्शन में कोई किरदार अदा नहीं करते। कौन नहीं करते, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, ये चारों वेजिटेटिव ऑर्गन हैं और ये रिप्रोडक्शन में कोई किरदार अदा नहीं करते। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब जो इसके फ्लावर फूल वाला हिस्सा है वो कौन सा पार्ट है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स के रिप्रोडक्शन के लिए। बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, क्योंकि फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स सीड्स पैदा करते हैं, सीड्स को बनाते हैं, और फ्रूट्स पैदा करते हैं, फलों को बनाते हैं, जिनके अंदर से, जिनकी मदद से क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मस्टर्ड प्लांट को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट क्या है कि एक प्लांट है जो कि सर्दियों के शुरू में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में इसके बीज निकलते हैं, ठीक है, इसके बीज पैदा हो जाते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस जो हैं, इसकी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, और जो इसका फ्लावर वाला हिस्सा होता है और जो सीड्स होते हैं वो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रॉग, ठीक है, ये हम लोग किसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी एग्जांपल में मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग आया था। मस्टर्ड प्लांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना है। शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मींस के इसकी बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है। एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, और हर ऑर्गन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, रिलेटेड ऑर्गन के साथ मिलके काम कर रहा है या उनकी हेल्प से कर रहा है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, हर ऑर्गन किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, कुछ टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ है। जिस तरह के हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं, ख़ास किस्म के, स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, और वो मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं। और वो टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस टिश्यूज़ है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम आज वाले को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। आज हम लोगों ने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा। यूनिसेलुलर की एग्जांपल में हम लोगों ने अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो मिल के क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं। हर सेल जो है अपना अलहदा फंक्शन परफॉर्म करता है, दूसरे सेल पर इन्हसार नहीं करता, उसको हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ी वॉल्वॉक्स की। उसके बाद हम लोगों ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा,
मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों, ठीक है। मींस के एक काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिलें और वो टिश्यूज़ बना दें, टिश्यूज़ मिलें तो वो एक ऑर्गन बना दें, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाए। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमने फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा। फ्रॉग में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं। फिर हमने मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा कि मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है कि कुछ पार्ट उसके वेजिटेटिव होते हैं, कुछ जो है सेक्सुअल होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में लीव्स आ जाते हैं, रूट्स आ जाती हैं, ठीक है, ब्रांचेस आ जाती हैं, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, वो कौन से हैं? फ्लावर्स हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।